नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं और कैलेंडर में हम 3 टाइप के क्वेश्चन अब तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट टाइप यानी कि चौथा टाइप उसका देखेंगे। लेकिन जो अभी नए साथी जुड़े हैं उनको बता दूं, पहले इसकी 3-4 वीडियो कराई जा चुकी हैं। जो पिछले टाइप्स हैं आप पीछे जाके वीडियोस देख सकते हैं। देखिए, इसका जो चौथा टाइप है उसमें कुछ क्वेश्चन इस प्रकार आएंगे। सपोज कीजिए 2 अगस्त 2014 को सैटरडे था। ठीक है, तो 2 अगस्त 2114 यानी कि 100 साल के डिफरेंस के बाद कौन सा दिन पड़ेगा आपका। ठीक है, तो 100 साल का डिफरेंस जो होगा, अगर हमें ऐसे सिंपली काउंट करने बैठेंगे तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन इसको करने की एक जो ट्रिक है वो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए, डिफरेंस कितने का है? 100 साल का। ठीक, अब 100 साल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे इसमें इसमें कितने जनरल ईयर पड़ेंगे और कितने लीप ईयर पड़ेंगे। तो किन्हीं भी दिए हुए वर्षों में अगर हमें ये पता करना है इसमें कितने लीप ईयर होंगे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करने पर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 100 डिवाइड बाई 4 यानी कि 25। ठीक है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, जो सेंचुरी ईयर होता है, जैसे ये 100 है, ये सेंचुरी ईयर है। तो इसमें एक सीधी सी बात है, एक सेंचुरी ईयर जरूर पड़ा होगा अगर हम 100 सालों की बात कर रहे हैं। तो सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करके देखते हैं। अब जब 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या 100 400 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो इसलिए एक माइनस इसमें से हम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सेंचुरी ईयर को हम 4 से डिवाइड ना करके 400 से डिवाइड करके देखते हैं, इसलिए यहाँ पर जो हमारे नंबर ऑफ लीप ईयर्स होंगे वो कितने होंगे? 24। ठीक, तो 24 हो गए हमारे लीप ईयर और 76 हो गए हमारे यहाँ पर जनरल ईयर। राइट, अब जनरल ईयर का जो मैंने रिमाइंडर बताया था आपको यानी कि शेषफल, वो कितना बताया था? 1, क्योंकि जनरल ईयर में 365 दिन होते हैं। 365 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, इसमें जो रिमाइंडर होता है वो आता है 2। ठीक है, अब देखिए 7 इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, ये आ गया 76। अभी सारा क्लियर हो जाएगा, आप थोड़ा पेशेंस बना के रखें। और 24 इंटू 2 ये आ गया 48। इसको फर्दर आप 7 का रिमाइंडर निकालेंगे तो कितना आएगा? यहाँ 6 आ जाएगा, क्योंकि 10 सत्ते 70, सीधे सीधे 6 आ गया। अब यहाँ कितना आएगा? 7 छंग 42, यहाँ भी 6 जाएगा, तो 6 + 6 = 12। फिर इसको अब क्योंकि 7 से ज़्यादा हो रहा है तो फिर 7 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर अल्टीमेटली फाइनली कितना आ गया? आपका आ गया 5। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे हमने इसमें से लीप ईयर निकाल लिए, नंबर ऑफ लीप ईयर्स, जनरल ईयर निकाल लिए, ऐसे इनके सबके रिमाइंडर निकालते निकालते हम 5 तक पहुंच गए, यानी कि 5 इसका फाइनल रिमाइंडर होगा। और सिंपली सैटरडे के अंदर हम क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे। सैटरडे का कोड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कितना होता है, 0 या 7। तो 0 ले लेते हैं, 0 + 5 = 5। 5 किसका होता है? यानी कि थर्सडे का। सिंपली तो 2 अगस्त 2114 को कौन सा दिन पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका थर्सडे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 2 अगस्त 2014 को सैटरडे था। ठीक है, तो 2 अगस्त 2114 को कौन सा दिन होगा? अब अंतर कितना है 14 में और 2114 में? 100 साल का अंतर है। ठीक है, तो इन 100 साल के अंदर हम क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालने के लिए इसमें ये पता करेंगे हम इन 100 सालों में कितने जनरल ईयर हैं और कितने लीप ईयर हैं। तो इसका तरीका सीधा सीधा क्या होता है, जितने भी ईयर्स का डिफरेंस है, यानी कि 100 का डिफरेंस है, 100 का अंतर है, तो आप सीधे सीधे उसको 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग दे दिया, कितना आया? 25। लेकिन 25 यहाँ लीप ईयर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इसमें एक सेंचुरी ईयर पड़ेगा, वो पड़ेगा 2014, 15, ऐसे ही कंटिन्यू 2100 आपका सेंचुरी ईयर है। तो क्या ये 400 से पूरा पूरा जा रहा है? नहीं जा रहा, इसलिए 2100 को क्या माना जाएगा? 2100 को लीप ईयर नहीं माना जाएगा, क्योंकि मैंने बता दिया था लीप ईयर निकालने का तरीका सेंचुरी ईयर के केस में 400 से डिवाइड करने पर आता है।
तो क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है इसलिए एक यहाँ से माइनस कर दिया जाएगा, तो लीप ईयर आ जाएंगे हमारे 24। और मैं ये भी बता चुका हूँ लीप ईयर के केस में रिमाइंडर होता है 2, तो जनरल ईयर हमारे 76 हो गए 76। और जनरल ईयर के केस में जो हमारा रिमाइंडर होता है वो होता है 1। तो इनका रिमाइंडर निकालने के लिए 76 और 48 को ये तो अलग अलग 7 से भाग दे लो, ठीक है। रिमाइंडर निकालने के लिए यही आसान रहता है, ये तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया 6, ठीक है। यहाँ पे भी 6 आ गया रिमाइंडर, दोनों को ऐड किया कितना आया 12। अभी क्योंकि ये 7 से ज़्यादा है तो फिर इसका रिमाइंडर निकाला जाएगा। ये फाइनल रिमाइंडर हमारे पास आया है 5, ठीक है। अब 5 को हमने क्या किया सैटरडे में ऐड कर दिया, सैटरडे में ऐड करने के बाद दिन आ गया हमारा थर्सडे। तो ये बहुत आसान है, देखने में ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जैसे कैसे सोल्व होगा, क्योंकि 100 साल का डिफरेंस कहाँ निकालने जाएगा, बिना ट्रिक के इसको निकालना पॉसिबल नहीं होगा। अगर निकालने में बैठेंगे तो इसमें आधा घंटा 1 घंटा भी लग सकता है। तो ये इसको करने का तरीका होता है। ऐसे ही हम अभी थोड़ी देर बाद ही 200, 300, 400 तक के डिफरेंस का देखेंगे कि 200 के अंतर से, यानी कि अगर 2214 में पूछता तो क्या आता, 2314 में पूछता क्या आता, 2414 में पूछता तो क्या आता। तरीका सबका सेम है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम 200 के डिफरेंस का निकालेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हम 200 के डिफरेंस में निकालेंगे। 2 अगस्त 2014 को क्या है सैटरडे, तो 2 अगस्त 2214 को कौन सा दिन पड़ेगा। सेम प्रोसेस है, अभी जो 100 ईयर्स वाला हमने काउंट किया है उसी तरीके से 200 वाला भी काउंट होगा। तो 200 में भी हम अगेन 4 से डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि इसमें हमें नंबर ऑफ लीप ईयर्स, कितने लीप ईयर्स हैं उसको निकालने के लिए मैंने अभी तरीका बताया आपको। 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 5 ज़ा ये कितना आ रहा है 50, ठीक है। देखिए लेकिन इसमें 2 सेंचुरी ईयर पढ़ रहे हैं। सेंचुरी ईयर के केस में मैं पहले ही बता चुका हूँ, 400 से डिवाइड करके देखते हैं। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से इसमें सेंचुरी ईयर पढ़ रहे हैं। तो 2014 से हम 2100 तक जाएंगे, एक सेंचुरी ईयर तो हमारा 2100 पड़ेगा, फिर एक कौन सा पड़ेगा 2200। क्या इसमें कोई सा भी 400 से डिवाइड हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है ना, चाहे तो आप काउंट करके देख लीजिए, डिवाइड करके देख लीजिए। तो इसलिए 2 सेंचुरी ईयर इसमें से माइनस करेंगे, सेंचुरी ईयर पड़ेंगे आपके यहाँ पे 48, ठीक है। और जनरल ईयर पड़ेंगे आपके 152। जनरल ईयर का क्या होता है, ये जनरल ईयर हो गए, ये लीप ईयर हो गए, ठीक है। रिमाइंडर मैं बता चुका हूँ, इसका 1 होता है जनरल ईयर का, लीप ईयर का 2 होता है। फिर वही तरीका डिवाइड कर लो, ठीक है। अब यहाँ सीधे सीधे हम 7 से भाग दे के इसका रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है। रिमाइंडर 152 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है 5, ठीक है। ये रिमाइंडर है, ये इसका रिमाइंडर है। 96 को भी 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है 5। तो टोटल रिमाइंडर कितना हो गया हमारा 10, जो अभी भी 7 से ज़्यादा है, ठीक है। तो 7 से फिर भाग लगाया इसको, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 3, यानी कि 3 हमारा फाइनल रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो अब आंसर आपका लगभग आ ही गया है। जब 3 रिमाइंडर आया है तो सैटरडे में आप 3 ऐड कर लीजिए। सैटरडे का कोड मैं बता चुका हूँ कितना होता है 0, 0 + 3 = 3। तो 3 का क्या कोड था, यानी कि ये आ गया आपका ट्यूसडे, यानी कि 2 अगस्त 2214 को ट्यूसडे रहा होगा, ठीक है। ये आसान है, ये देखने में थोड़े टिपिकल लगते हैं कि 200 साल के डिफरेंस पे क्या आ रहा है, 300 साल के डिफरेंस पे क्या आएगा, या 400 साल के डिफरेंस पे क्या आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम सोल्व करते हैं इसको ट्रिक के माध्यम से तो ये आसानी से सोल्व हो जाता है। ये देखिए 300 के डिफरेंस वाला भी करके हम देख लेते हैं। 300 का भी सेम तरीका रहेगा। 300 में सबसे पहले हम निकाल लेंगे कितने नंबर ऑफ लीप ईयर्स आएंगे और कितने इसमें जनरल ईयर आएंगे। तो लीप ईयर का तरीका वही 4 से डिवाइड करके लीप ईयर निकालेंगे। 4 7 जा 28, 75। लेकिन इसमें भी सेंचुरी ईयर देख लेते हैं, क्योंकि 3 तो इसमें सेंचुरी ईयर भी आ रहे हैं ना। एक तो आ रहा है इसमें 2100, एक आ रहा है 2200, एक आ रहा है 2300, ठीक है। तीनों ही 4 से डिवाइड नहीं हो रहे, चाहे तो आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 75 - 3, यानी कि 72 तो हमारे लीप ईयर हो जाएंगे, और कितना बचा 228 हमारे जनरल ईयर हो जाएंगे, ठीक है। रिमाइंडर इसका जनरल ईयर का आप जानते हैं कितना होता है 1, और लीप ईयर का रिमाइंडर जो होता है वो होता है 2, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं।
देखिए दोस्तों, कैलकुलेशन में से थोड़ी कुछ ज़्यादा हो रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम सीधे सीधे 7 से डिवाइड जब तक करते ले आते हैं जब तक रिमाइंडर हमारा 7 से ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसमें क्या था, 228 दिन हमारे जनरल ईयर के आ रहे हैं, 72 साल हमारे लीप ईयर के आ रहे हैं। लीप ईयर के केस में 2 से मल्टीप्लाई करके 144 आ गया। 228 का एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 1 होता है जनरल ईयर में। फिर 7 से रिमाइंडर निकाला, इसका 4 आ गया, ऐसे ही इसका भी 4 आ जाएगा। अब 4 4 8, क्योंकि अभी भी 7 से ज़्यादा हो रहा है, तो फाइनल रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। इस प्रकार सैटरडे में 1 जोड़कर क्या है, हम सीधे आंसर इसका निकाल लेंगे, संडे। यानी कि 2 अगस्त 2314 को 300 साल बाद एक दिन का अंतर आएगा, और वो दिन होगा आपका संडे। ठीक है, अब देखिए, अब 400 ईयर के केस में सपोज कीजिए यही पूछता हमसे 2 अगस्त 2414 को कौन सा दिन होगा, यानी कि 400 साल का अंतर पूछ रहा है। इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं। ठीक, क्वेश्चन दिया है हमें 2 अगस्त 2014 को सैटरडे है, 2 अगस्त 2014 को सैटरडे है, तो 2 अगस्त 2414 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो यानी कि 400 साल बाद का दिन पूछ रहा है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखने वाली ये है, इसमें इसमें मैंने डेट और मंथ को कहीं भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि डेट और मंथ इतने लंबे क्वेश्चन में, यानी कि इतना टिपिकल क्वेश्चन जो बनाया जाता है इतने बड़े ड्यूरेशन का, उसमें कभी भी चेंज नहीं होगा। ये डेट और मंथ आपका सेम ही रहेगा, केवल ईयर की संख्या बढ़ाते रहेंगे बच्चों को थोड़ा पैनिक करने के लिए, क्योंकि जिन बच्चों को ट्रिक आती है वो तो आसानी से सोल्व कर लेंगे, जिनको ट्रिक नहीं आती है वो तो इसमें फिर घूम जाएंगे, फिर उनको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना समय एग्जाम में होता नहीं है, आप सभी जानते हैं, आप एग्जाम देते रहते होंगे। तो क्या है, इसमें ट्रिक कुछ भी नहीं है, बस सिंपली हमें क्या करना है, लीप ईयर निकालने हैं और जनरल ईयर निकालने हैं। लीप ईयर के केस में वही 2 से मल्टीप्लाई, जनरल ईयर के केस में 1 से मल्टीप्लाई, फाइनल 7 से रिमाइंडर निकालते चले जाना है, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमारा जो साल जो दिन दिया गया है उसमें ऐड कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए 400 के केस में क्या होगा, यानी कि 2414 को क्या रहा होगा, वही तरीका। सबसे पहले हम लीप ईयर निकालेंगे। इसमें लीप ईयर कितने आए हमारे, 400 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू कितना आया, 100 आ गया। अब 100 में सेंचुरी ईयर देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 4 सेंचुरी ईयर भी पढ़ रहे हैं, तो हम ये देखते हैं क्या सभी सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड हो रहे हैं। यानी कि एक तो हो गया हमारा 2100, एक हो गया हमारा 2200, एक हो गया हमारा 2300, और एक हो गया हमारा 2400। तो देखिए इनको तो हम तीनों को हम पहले ही देख चुके हैं, इनमें तो कोई सा भी 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन ये पूरा पूरा 400 से डिवाइड हो रहा है 6 टाइम, है ना। तो जब पूरा पूरा 400 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी एक लीप ईयर ही रहेगा, तो यानी कि 100 माइनस 3, यानी कि 97 ईयर्स, यानी कि 97 साल आपके लीप ईयर होंगे, और 303 साल इसमें आपके जनरल ईयर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जनरल ईयर का केस वही 1 से मल्टीप्लाई, लीप ईयर के केस में 2 से मल्टीप्लाई। देखिए दोस्तों, इसमें क्या हुआ है, जनरल ईयर 303 आ गए थे, लीप ईयर 97 आ गए हमारे। इसको लीप ईयर के केस में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 194 आ गया। 303 को 1 से मल्टीप्लाई करके 303 आ गया। अब 303 को फर्दर जब 7 से रिमाइंडर निकालेंगे तो यह 2 आएगा, और 194 को 7 से डिवाइड करके जब रिमाइंडर निकालेंगे तो ये 5 आएगा। अब 2 + 5 7, 7 का एक, अब क्योंकि ये 7 हो रहा है, अब मैंने पहले बताया था सैटरडे के केस में 0 कह लो या 7 कह लो, वो एक ही बात होती है। अगर दोबारा 7 को 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आया, 0। अब देखिए एक चीज़ और बता दूं, हो सकता है कुछ बच्चे रिमाइंडर को और डिवाइड को एक चीज़ समझ रहे हो। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग होती हैं, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। हाँ देखिए दोस्तों, अगर हम रिमाइंडर की बात कर रहे हैं तो रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। अगर मैं किसी भी चीज़ को ऐसे ही जनरली ये डिवाइड कर देता हूँ, जैसे 100 डिवाइड बाई 7, और मैं रिमाइंडर बोलता हूँ, तो इसका मतलब मैं शेषफल की बात कर रहा हूँ, इसको लेकर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर मैं डिवाइड की बात कर रहा हूँ, भाग की, तो ये सीधे सीधे भाग दिया जाएगा, लेकिन इसमें भाग का खेल नहीं है, इसमें केवल रिमाइंडर का खेल है। तो कहीं कहीं मैं ऐसे ही 100 डिवाइड बाई 7 लिख देता हूँ। असल में रिमाइंडर का जो साइन होता है वो ये होता है, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये भाग नहीं है, इसका मतलब है 100 को जब हम 7 से भाग देते हैं तो क्या शेषफल बचता है। जैसे यहाँ से देखिए, यानी कि अगर मैं ये लिखता हूँ 100 रिमाइंडर
7, तो इसका मतलब है 2, यानी कि ये शेषफल। ठीक है, ये चीज़ समझने वाली है। और अगर मैं लिखता हूँ 100 डिवाइड बाय 7, तो इसका मतलब है ये 14, और जिसमें 2 क्या है, 2 शेषफल है। ठीक है, ये तो सब चीज़ आपको आती ही होगी, अगर नहीं भी आती तो थोड़ा देख लीजिएगा। बेसिकली इसमें डिवाइड का खेल ना होकर इसमें रिमाइंडर का खेल है सारे कैलेंडर में आपको, इसलिए बार बार मैं कहीं कहीं ऐसा साइन भी लगा देता हूँ, तो इससे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उसका रिमाइंडर ही है, मैं आर से डिनोट करता हूँ रिमाइंडर को, यानी कि आर जो है जहाँ लिखा गया उसका मतलब रिमाइंडर ही है, यानी कि शेषफल ही है। ठीक है, तो ये 400 वाला भी मुझे उम्मीद है सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें फाइनल रिमाइंडर क्या है आपका, 0, तो 0 का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ठीक है, तो 0 यानी कि 2 अगस्त 2014 को सैटरडे था, और 2 अगस्त 2414 को क्या होगा, सैटरडे प्लस 0, यानी कि सैटरडे ही होगा। अब देखिए इससे क्या क्लियर हुआ, यानी कि 2 अगस्त 2014 को जैसे सैटरडे था, तो ठीक 400 साल बाद ये ईयर पूरा का पूरा एज इट इज़ अपने आप को रिपीट करेगा। यानी कि 2014 में जो हमारे 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक दिन रहे होंगे, वो ऐसे ही 2 अगस्त 2414 को जो सेम दिन आ रहा है, यानी कि पूरा साल भी एज इट इज़ रिपीट करेगा। ठीक है, ओके। तो देखिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन से क्या क्लियर हुआ, यानी कि अगर हम 100 साल का डिफरेंस यानी कि 100 साल आगे का दिन जानना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे हम, सीधे सीधे जो भी दिन हमें दिया है, हाँ कंडीशन ये है डेट और मंथ सेम होना चाहिए इसमें, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, बार बार निकालने से। अब देखिए प्रैक्टिस का यही फ़ायदा होता है, अभी तक हमने प्रैक्टिस की तो हमें चीज़ें क्लियर हो गई। अब क्या है, हम ऐसे बार बार नहीं निकालेंगे इसको, हम सीधे सीधे इसको याद रख लेंगे, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे खुद ही याद हो जाएगा। यानी कि 100 साल के अंदर जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो कितना आया था, 5। 200 साल के अंदर रिमाइंडर आएगा आपका 3। 300 साल के रिमाइंडर आएगा आपका 1। 400 साल के अंदर रिमाइंडर आएगा आपका 0। ऐसे ही जब